हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और कैसे हैं सभी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अपने घरों में हैं और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, इस कोरोना के आपत्तिकाल में आप अपने घरों से ही हमारे साथ अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जीमार कंपटीशन एज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि जो भी चीज़ें हैं हम आप लोग को इसी तरह से ऑनलाइन रेगुलरली प्रोवाइड कर पाएँ। हमारी कोशिश जारी है कि सारे सब्जेक्ट्स की आपकी क्लासेस को इस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किया जाए। अभी फ़िलहाल मैथ्स और जीएस की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। मैथ्स की क्लासेस की टाइमिंग रात को 8:30 बजे और जीएस की क्लासेस की टाइमिंग सुबह के 8 बजे है। तो रेगुलरली हमारे चैनल को विजिट करें, चीज़ें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों, आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने 6-7 लेक्चर में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बारे में बात की। आज इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर हैं हम लोग, और यहाँ पर डिस्काउंट के हम लोग कुछ क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मैंने लास्ट के 2 लेक्चर में आपको डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के कई सारे प्रोसेस बताए थे, कई तरह के वेरिएशन सॉल्व किए थे, जहाँ पर आपके सक्सेसिव डिस्काउंट का केस हो, चाहे मार्कअप करना हो, चाहे मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालना हो, चाहे डिस्काउंट निकालना हो, जिस तरह का भी रिलेशन था, हर तरह के क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हम लोगों ने बात की। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए ज़रा आज के सेशन में कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले जिन लोगों ने पिछली क्लासेस मिस कर दी हैं डिस्काउंट को लेकर या प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जीमार कंपटीशन एज अगर आप सर्च करेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उन पुरानी क्लासेस को भी देख सकते हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियोज़ वहाँ पर पड़े हुए हैं। डिस्काउंट के पिछले दोनों लेक्चर के जो लिंक हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे गिवन है, तो आप चाहें तो वहाँ जाकर पिछली जो 2 क्लासेस हुई हैं डिस्काउंट की उसे भी आप देख सकते हैं, ताकि ये क्लास तो आपको प्रॉपर वे में समझ आए। तो अभी हमारे साथ लाइव जुड़े रहें, और जैसे ही ये लेक्चर ओवर हो तो आप उस लिंक के थ्रू जाकर पुरानी क्लासेस को एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपको थोरोली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए लेते हैं आज के सेशन का इस सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है डीलर ऑफर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 20%। एक शॉपकीपर है जो कैश पेमेंट पे 20% का डिस्काउंट देता है, एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और इसके बावजूद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता है। 20% का डिस्काउंट देता है और उसे प्रॉफिट भी 20% का ही होता है, यानी डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू जो हमें गिवन है वो 20% है, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी हमारे पास 20% का हो रहा है। क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए तो क्वेश्चन आगे में कह रहा है व्हेन ही फर्दर अलाउज 16 आर्टिकल टू अ डजन। अगर वो इसके बाद 16 आर्टिकल टू अ डजन, मतलब 1 दर्जन सामान की खरीद पर अगर वो 16 वस्तुएं देता हो, तो अगर दुकानदार 1 दर्जन सामान की खरीद पर 16 वस्तुएं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने पैसा 12 का दिया लेकिन दुकानदार ने आर्टिकल 16 दिए, यानी कस्टमर को 4 फ्री मिला। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि बाई 12 गेट 4 का ये ऑफर है, 12 खरीदिए और 4 मुफ्त ले जाइए। तो आर्टिकल के टर्म्स के डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था किस तरह से लिखना है। क्वेश्चंस को पढ़े आगे, तो आगे कह रहा है when he further allows 16 article to a dozen to a particular sticky bargainer, how much % above the cost price where his article was listed। तो उसका जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसका अंकित मूल्य रखा गया होगा। क्वेश्चंस के बारे में बात की जाए तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जो आर्टिकल का मार्क प्राइस है उस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से कितना % बढ़ा के रखा गया है, ताकि 20% का डिस्काउंट दिया गया, और साथ में हर 16 आर्टिकल पर 4 आर्टिकल फ्री, हर 12 आर्टिकल पर 4 आर्टिकल फ्री दिया गया, यानी 12 खरीद पर 16 आर्टिकल दिए गए, तो उसे प्रॉफिट आपका 20% का हुआ। तो हमें मार्कअप पर से निकालना है, मार्कअप कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, तो हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस चाहिए, ताकि हम पता कर लें मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको जो डेटा चाहिए बस आप ऐसा एडजस्टमेंट करिए कि लास्ट में वही 2 टर्म आपको मिले। तो हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस चाहिए, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगा डिस्काउंट से, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट का बहुत सारा डिस्काउंट है। 2 तरह का डिस्काउंट है, एक तो डायरेक्ट 20% का है, दूसरा नंबर ऑफ आर्टिकल के टर्म्स में है। तो 20% वाले डिस्काउंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो 20% का मतलब 5 का आर्टिकल 4 में मिलेगा। ये हमारा मार्क प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ये मैंने % वाला डिस्काउंट लिखा। सारे डिस्काउंट को एक ही बार लिख लिया करिए, इक्विवेलेंट। अगला डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल है, जहां पर कह रहा है कि 12 आर्टिकल खरीद पर वो 16 आर्टिकल दे रहा है। दैट मीन्स मैंने आपको बोला था कि जो टोटल आर्टिकल होता है इंक्लूडिंग फ्री, वो मार्क प्राइस की तरह एक्ट करता है, और जितने आर्टिकल का आपने पैसा दिया वो सेलिंग प्राइस की तरह, यानी पैसा 12 का दिया तो 12 सेलिंग प्राइस और टोटल आर्टिकल 16, ये हो जाएगा हमारे पास मार्क प्राइस। तो ये हमने कंबाइंड मार्क प्राइस और एसपी लिख लिया दोनों डिस्काउंट के बाद।
लेकिन हमें जो निकालना है वो निकालना है मार्कअप। मार्कअप कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में रिलेशन होता है। तो इधर तो मार्क प्राइस मिलेगा हमें, लेकिन इधर सेलिंग प्राइस है, जबकि मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो उसके लिए प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 का आर्टिकल होगा तो उसे बेचा जाएगा 6 पर। ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब आप बच्चों देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास टर्म्स पे ध्यान दीजिए। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि टर्म्स पे आपको ध्यान देना है, वैल्यूज तो बाद में देखेंगे, टर्म्स देखना ध्यान पे। सेलिंग प्राइस चला गया, बचा गया इधर मार्क प्राइस, बचेगा इधर कॉस्ट प्राइस। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया। इस कॉलम की किसी वैल्यू को इस कॉलम की किसी वैल्यू से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। इधर का कोई भी नंबर इधर के किसी भी नंबर से कैंसिल आउट हो सकता है। जैसे 4 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, अब 4 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स। 4 से कटा 4 टाइम्स और 4 से कट गया 3 टाइम्स। ये 5 और 5 भी कैंसिल हो गया और 3 से ये 6 कट गया 2 टाइम्स, यानी 2 और 1 कॉस्ट प्राइस और ये आपका आ गया मार्क प्राइस, CP और MP। तो कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपये है तो फिर मार्क प्राइस 2 रुपये होगा। इसका मतलब ये है कि 1 रुपये का अगर आर्टिकल है तो दुकानदार को उसके ऊपर 2 रुपये रखना पड़ेगा, ताकि अगर वो 20% का डिस्काउंट दे और हर 12 आर्टिकल पर 4 आर्टिकल फ्री यानी 16 आर्टिकल दे तो भी वो 20% की प्रॉफिट में चला जाए। तो मार्कअप परसेंट अगर मैं निकालूं तो मार्कअप परसेंट की बात करूं तो उसे दाम 1 रुपये बढ़ाना पड़ेगा, 1 पर कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100, यानी 100% मार्कअप करना पड़ेगा, यानी एग्जैक्टली डबल दाम रखना पड़ेगा। वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको समझाने के लिए सारे स्टेप्स लिखता हूँ। आप ये सब ओरल करें कि 1 रुपये का सामान अगर 2 रुपये रखा गया, सीधा डबल का मतलब 100% बढ़ाना होता है। तो 100% मार्कअप करेगा। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको बताया। अगर आपको इस प्रोसेस में लग रहा है कि सर आप इस तरह से प्रोसेस यूज कर दे रहे हैं, आंसर आ रहा है, अगर हमको इसे मतलब चेक करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखो मैं इसको चेक करके भी समझा दे रहा है। हमारा आंसर 100% आया, मैं रिवर्स में क्रॉस चेक कर रहा ताकि आपको समझ में आए कि आप जो चीजें यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर और सही यूज कर रहे हैं। तो ये तो इस क्वेश्चन को करने का सोल्यूशन हो गया। अब अगर मैं आपको चेक करके समझाऊं, चेक करके देखते हैं कि प्रॉफिट 20% आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कैसे करेंगे। तो आइए जरा इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है अगर उसे देखा जाए तो वो सही है या नहीं। तो आइए जरा आज इसका क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबूत, कानून सबूत मांगता है, तो आइए हम इस प्रोसेस का भी सबूत निकालते हैं। तो हमारा आंसर आया था 100% मार्कअप करेगा। 100% का मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये में मान लूँ तो फिर मार्क प्राइस होना चाहिए 200 रुपये। ये मैंने अपनी तरफ से डेटा लिखा। अब वो डिस्काउंट दे रहा है 20% का। 20% का ये मैंने एक आर्टिकल माना, 1 आर्टिकल का CP और 1 आर्टिकल का MP, एक वस्तु का CP MP हमने लिख लिया। अब शॉपकीपर डिस्काउंट 20% के दे रहा है, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे देगा, तो डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगा इसका 20% निकालूं तो आ जाएगा 40 रुपीज़ माइनस कर दिया, यानी 160 रुपये पर दुकानदार सामान को बेचेगा। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस अगर निकाला जाए तो कस्टमर ने जो पैसे दिए वो तो 12 के दिए, लेकिन शॉपकीपर ने जो आर्टिकल दिए वो 16 दिए। 4 फ्री वाला, फ्री कस्टमर के लिए, शॉपकीपर के लिए तो है नहीं। यानी शॉपकीपर जो कॉस्ट प्राइस लेगा वो तो 16 का लेगा, 16 का कैलकुलेट करेगा क्योंकि उसने तो 16 आर्टिकल खरीदे थे। तो एक आर्टिकल 100 का, तो 16 आर्टिकल 16 इंटू 100 यानी 1600 रुपये का। और अगर मैं टोटल SP की बात करूं तो एक आर्टिकल का SP 160 है, लेकिन कस्टमर ने एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 160 है, लेकिन कस्टमर ने 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया क्योंकि 4 तो उसके लिए फ्री था। तो यहाँ पर हम लोग 12 लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 160 इंटू 12 रुपये। मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब देखो इसको छोटा कर लेते हैं, क्यों इतनी बड़ी वैल्यू लेके चलें। तो CP अपॉन SP में डायरेक्ट निकाल दे रहा है, 1600 बटे में 160 इंटू 12। तो देखिए यहाँ 0 0 कट गया, 16 16 कट गया, ये आ गया 10/12 यानी 5/6। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपये होगा तो सेलिंग प्राइस 6 रुपये होगा ओवरऑल। तो प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, प्रॉफिट परसेंट, और ये प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर यानी 5 पर इंटू 100 यानी 20% का प्रॉफिट होगा, जो कि क्वेश्चन में कह रहा था। हमने रिवर्स में मैच कर लिया, देखो हमारा डेटा मैच कर गया। तो ये मैंने आपको क्रॉस चेक करके प्रोसेस को रिवर्स प्रोसेस से हमने सॉल्व करके आपको ये बता दिया कि आप जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो 110% सही प्रोसेस है।
समझ कर बस इसे यूज़ करना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं कॉम्प्लिकेटेड वो सारे आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। कल बहुत सारे लोगों के 2-3 लोग के मैसेज आया था कि सर हम लोग बेसिक से कर रहे हैं तो अलग आंसर आ रहा है। आप अपना कैलकुलेशन चेक करिए। मैंने बोला भी था कि आप मुझे व्हाट्सअप कर दें अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है तो मैं उसका जहाँ पे आपका एरर हो रहा होगा मैं उसे रेक्टिफाई कर दूंगा। प्रोसेस अप्लीकेबल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज के सेशन का पहला एग्जाम्पल था जिससे मैंने आपको बताया। अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज के सेशन का दूसरा एग्जाम्पल। तो जरा क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फटाफट आंसर बताएं। कोशिश करें कि सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो होती हैं, आप छोटी छोटी एरर्स करते हो, वो एरर्स ना हो, उसको रेक्टिफाई करते हुए, उसको दूर करते हुए आंसर बताइए। घबराएं नहीं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो, आराम आराम से करिए। देखो चीज़ें सीखना है तो आप सीख जाओगे। लगन होनी चाहिए, आपकी मेंटलिटी, आपका एटीट्यूड उस तरह का होना चाहिए। एटीट्यूड ही सारी चीज़ों को बयां करता है। अगर आपका एटीट्यूड सीखने का है तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे। ठीक, तो आइए ज़रा ध्यान देते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आंसर्स भी आप कमेंट बॉक्स में देते रहें। अपने जो भी आंसर्स आ रहे हैं, सही गलत जो भी होगा वो मैं आपको रेक्टिफाई करके बताता रहूँगा किसका सही है किसका गलत है। तो सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करो दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 2:3। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। किसी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो देखो 2:3 गिवन है, 2:3। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो हमारे पास 2:3 गिवन है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज डिस्काउंट इज 3:2। परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट का रेशियो 3:2 है। ये दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो 2:3 और परसेंट प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट का रेशियो 3:2 हमारे पास ये दो चीजें गिवन हैं इस क्वेश्चन में, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है तो जहाँ ना समझ में आप पूछ सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट। तो आपसे डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है, यानी आपसे कह रहा है कि बताइए उस आर्टिकल पर डिस्काउंट कितने का दिया गया होगा। तो इस क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको बता दूं। अगर आप इसे नॉर्मली सॉल्व करना चाहते हो, चूंकि डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो मेथड नंबर 1 की बात करूं, मैं पहले मेथड की बात करूं तो कॉस्ट प्राइस अगर 2 रुपये है तो ये मार्क प्राइस 3 रुपये। अब प्रॉफिट को मान लेते हैं 3x%। प्रॉफिट अगर 3x% है, प्रॉफिट को मान लेते हैं 3x% और डिस्काउंट को मान लेते हैं 2x%। तो ये हमने ऐसे रफली बेसिक से मैं आपको समझा दे रहा कि इसको कैसे करेंगे। ठीक, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 2 रुपये, तो 2 और उस पर डिस्काउंट हमने दिया कितने, प्रॉफिट कितने का लिया 3x का, तो 2 का आर्टिकल और साथ में हमने 2 पर 3x% का प्रॉफिट लिया। ये हमारे पास हो गया सेलिंग प्राइस। उसके अलावा यहाँ पर मार्क प्राइस 3 है और मार्क प्राइस से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो एसपी आएगा, तो डिस्काउंट 2x% का यानी 2x/100। ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। ये मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके सेलिंग प्राइस निकाला और ये कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ के हमने सेलिंग प्राइस निकाला। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आ जाएगा 200 + 6x = 300 - 6x। तो ये आपके पास आ जाएगा 12x = 100। तो x की वैल्यू 100/12 यानी 25/3, 25/3 ये हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब x की वैल्यू 25/3 आ चुकी है तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन में पूछा गया है देन फाइंड व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू 2x है, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर हो जाएगा 2x और 2x का मतलब एक x की वैल्यू 25 है, पदा 3 है, तो 2x की वैल्यू 50/3 यानी 16 सही 2/3% आ जाएगी। ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है सक्सेसिव वाले जो हम लोग मेथड यूज़ कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसको करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने क्या किया, मैंने सेलिंग प्राइस को इक्वेट किया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था
कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस को बीच में जो जोड़ने का काम करता है वो सेलिंग प्राइस करता है। कॉस्ट प्राइस में अगर आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो भी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाता है, और मार्क प्राइस से डिस्काउंट माइनस करने पे भी सेलिंग प्राइस आता है। तो दोनों को जोड़ने के लिए हम दोनों को एसपी से क्या कर लेते हैं, रिलेट। वही मैंने यहाँ पर किया। तो इसको करने का यहाँ से एक तरीका हो गया, ठीक। अब इसी चीज़ को मैंने आगे सॉल्व किया था, अगर आपको याद आ रहा हो फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने इसी को सॉल्व करके फॉर्मूला बना दिया था। तो फॉर्मूले के बारे में बात करूँ तो फॉर्मूला मैंने आपको जो बताया था, इसी रिलेशन को सॉल्व करके मैंने बाकायदा डेराइव भी किया था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला था MP अपॉन CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब देखो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमारे पास पता है, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 2:3 है, तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:2 होगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लूँ 3 और 2। 100 प्लस ये प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट होता है, उसका रेशियो 3:2 है, तो प्रॉफिट परसेंट की जगह रख लीजिए 3x और 100 माइनस डिस्काउंट की जगह रख लीजिए 2x, और यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा -12x प्लस 12x अपोजिट है, जुड़ जाएगा, सॉरी -6x प्लस 6x साइन अपोजिट है, जुड़ जाएगा। तो 12x की वैल्यू ये 300 और ये 200, तो बचेगी केवल 100। तो x की वैल्यू आएगी 100/12 यानी 25/3। हमें चाहिए डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट हमारा 2x है, तो 2x यानी 50/3% यानी 16 सही 2/3%। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये एक थोड़ा अलग क्वेश्चन था, जहां पर आपको रेशियो गिवन था, रेशियो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का गिवन था, रेशियो आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंट का भी गिवन था। उसको करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो निकालना था वो निकालना था डिस्काउंट परसेंट, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो बढ़ते अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अगले एग्जाम्पल में कह रहा है कि अ शॉपकीपर मार्क अप हिज आर्टिकल बाय 20%। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य 20% बढ़ा के रखता है, मार्कअप करता है वो 20%, अपनी वस्तुओं का मूल्य 20% बढ़ा के रखता है। एंड ऑल्सो गिव डिस्काउंट ऑफ 10% और वह उस पर 10% की छूट देकर बेचता है। इफ यू गिव 1 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 4 आर्टिकल, यदि वह प्रत्येक 4 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त भी देता हो, देन फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताएं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उम्मीद करता हूँ आप आंसर बता रहे होंगे। फटाफट सॉल्व करें, आंसर बताएं। आज ही हम लोगों ने इस पर बेस पहला एग्जाम्पल भी ऑलमोस्ट इसी पर बेस किया था, जहाँ मार्कअप भी है, डिस्काउंट भी है और साथ में आर्टिकल के टर्म में भी डिस्काउंट है, तो आपसे प्रॉफिट पूछ रहा है। तो आइए जरा लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने मार्कअप किया है 20%, यानी अगर मार्क प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस होगा 6 रुपये। सॉरी, मार्कअप है तो कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस कितना होगा, 6 रुपये, क्योंकि मार्कअप कॉस्ट प्राइस पर होता है। उसके बाद कह रहा है कि वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट 10% का है, मतलब 10 का आर्टिकल 9 में देगा, और साथ में आर्टिकल के टर्म्स में भी डिस्काउंट है कि वो कह रहा है कि हर 4 आर्टिकल पर एक आर्टिकल वो मुफ्त भी दे रहा है। मतलब टोटल आर्टिकल 5, ये आपका मार्क प्राइस हो जाएगा, और वो 4 का पैसा ले रहा है, तो ये 4 क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो ये ओवरऑल मार्क प्राइस और ये आपका ओवरऑल सेलिंग प्राइस आ गया। इसको मैंने लिख ली, चूंकि ये सक्सेसिव डिस्काउंट का केस है एक तरह से, आर्टिकल का भी डिस्काउंट है, परसेंट का भी डिस्काउंट है, इसलिए इसको मैंने साथ में लिखा। तो हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। तो देखो हमारे पास सारे टर्म्स यहाँ पर हैं। MP मैंने इधर लिखा ताकि कट जाए CP और SP। तो निकालते हैं आंसर। जो वैल्यूज कटे आप उसे कटा सकते हो। ये कट जाएगा 2 से 2 टाइम्स और ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 125, जो कि होगा आपका कॉस्ट प्राइस, और इधर आपका आ जाएगा 108, जो कि आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यानी अगर दुकानदार किसी आर्टिकल पे 20% मार्कअप करता है, बढ़ा के दाम रखता है, और 10% का डिस्काउंट देने के साथ साथ हर 4 आर्टिकल पर एक आर्टिकल मुफ्त भी देता है, तो उससे ओवरऑल प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर ओवरऑल लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा, तो लॉस की वैल्यू को कैलकुलेट करें हम यहाँ पर, तो 17 रुपीज़ का लॉस है। लॉस 125 पर इंटू 100, (68/5%) ये हो जाएगा आपका आंसर, या 13.6%।
तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि आपका बेस था इस पर। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये इस क्वेश्चन को आप इस प्रोसेस से मैंने सॉल्व किया। बिल्कुल यहाँ पर आर्टिकल फ्री भी था, मार्कअप भी किया गया था और डिस्काउंट परसेंट में भी था। तो आपसे प्रॉफिट लॉस पूछ रहा था। अब क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें और अपने जवाब जो भी आपका आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में दें। सही हो या गलत हो उससे ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके आंसर्स आए कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही गलत अगर है तो भी मैं आपको बता दूंगा, गलत है तो भी मैं आपको बता दूंगा। सही है तो वेरी गुड, और अगर गलत है तो आप चेक करें कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल जो हमारे पास है उसमें कह रहा है कि अ शॉपकीपर मार्कअप हिज आर्टिकल बाय 25%। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य 25% बढ़ा के रखता है एंड ऑल्सो गिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 12 होल 1/2% और 10% और 12.5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देकर बेचता है। पहले तो वो मार्कअप करता है 25% और साथ में 10% और 12.5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट भी देता है। और साथ में क्वेश्चन में कह रहा है एंड ऑल्सो चीट 100 ग्राम ड्यूरिंग सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ हिज आर्टिकल, और वस्तु को खरीदते एवं बेचते दोनों समय 100 ग्राम वजन की चोरी करता है। यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आ चुका है, जो कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बताया था। 100 ग्राम वो चीट करता है। इसका मतलब ये है कि परचेज करते समय वो 100 ग्राम ज़्यादा लेके आता है और सेल करते समय वो 100 ग्राम कम बेचता है। तो इतने सारे डेटा आपको गिवन है। तो उसके आगे कह रहा है देन फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जरूरत होती है। यानी हम डेटा कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाए। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोग के जवाब आ रहे हैं, चेक करिए आपका आंसर सही है गलत है। तो क्वेश्चन में बात करूं तो क्वेश्चन में कह रहा है शॉपकीपर मार्कअप हिज आर्टिकल बाय 25%, यानी 4 का आर्टिकल होगा तो मार्क प्राइस रखेगा 5। मार्कअप है यानी ये कॉस्ट प्राइस और ये मार्क प्राइस। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि वो दो सक्सेसिव डिस्काउंट भी दे रहा है और ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट 10 एंड 12.5% के हैं। दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो चलिए डिस्काउंट लिखते हैं। तो मार्क प्राइस में इधर लिखूं क्योंकि मुझे प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट के लिए सीपीएसपी चाहिए, तो सीपी इधर एसपी आना चाहिए। पहला डिस्काउंट 10% का है, मतलब 10 का आर्टिकल 9 में, और दूसरा आर्टिकल 12.5% का है, मतलब 1/8 8 का आर्टिकल 7 में। ये हो गया हमारे पास मार्क प्राइस और ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। केवल इतने डेटा तक मैं बात करूं तो इतने डेटा तक में मेरे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ चुका है और प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का ही रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू और गिवन है, एक टर्म और गिवन है, जिसमें कह रहा है कि शॉपकीपर चीट करता है। चीट कैसे करता है कि वो वस्तु को खरीदते और बेचते दोनों समय, परचेसिंग टाइम भी एंड सेलिंग टाइम भी 100 ग्राम का चीट करता है। यानी वो 100 ग्राम ज़्यादा खरीदता है और 100 ग्राम कम बेचता है। तो मैंने जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन जब आपको बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन आए तो आप 1 kg लेके सॉल्व करना। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। उसने 100 ग्राम ज़्यादा खरीदा मतलब 1100 और 100 ग्राम कम बेचा मतलब 900। तो मैंने आपको सीधे सीधे बोला था कि जो बड़ी वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस, छोटी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कॉस्ट प्राइस। तो 100 ग्राम चीट किया मतलब 1100 ग्राम खरीदा और 900 ग्राम बेचा, यानी 1100 ग्राम उसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस और 900 ग्राम हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। तो उसको भी लिख लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इधर है, सेलिंग प्राइस इधर है, तो हमें कॉस्ट प्राइस वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस के नीचे, सेलिंग प्राइस वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस के नीचे लिखना है, तब क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए। अगर आप उल्टा लिख देंगे तो कट जाएगा, तो फिर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मैं कॉस्ट प्राइस टर्म इधर है, तो कॉस्ट प्राइस की जगह लिखूंगा 900, क्योंकि 100 ग्राम कम यानी 900 ग्राम खरीदा और बेचा 100 ग्राम ज़्यादा यानी 1100 में यहाँ पर लिखूंगा सेलिंग प्राइस के नीचे। ये हमारे पास जो स्टेप है ये वाला, ये वेट वाला है, जिसमें ये कॉस्ट प्राइस की तरह काम करेगा और ये सेलिंग प्राइस की तरह काम करेगा। वहाँ पर भी तो ऐसे ही करते थे, प्रॉफिट होता था लिखते थे 20% तो 5 और 6 और वेट वाला जस्ट उसके नीचे लिखते थे सीपीएसपी। तो हमारे पास सीपीएसपी आ गया, वेट वाला हमने यहाँ पर लिख लिया। याद रखिएगा कि सीपीएसपी आया है हमारे पास यहाँ तक और हमें प्रॉफिट चाहिए, तो सीपी के नीचे ही सीपी, एसपी के नीचे ही एसपी लिखना। अब आइए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो वैल्यूज़ कटे आप उसे घटा दीजिए। ये वैल्यूज़ हमारे पास कट गई और कोई टर्म कटने वाला यहाँ पर है, ये 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, और कोई टर्म एज सच हमारे पास यहाँ कटता हुआ 9 से कटता हुआ दिख रहा है, ये 9 और 9 कट गया और कुछ नहीं कटेगा। तो बस आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
हमारे पास ये वैल्यू आ गई 77 जो कि हमारा सेलिंग प्राइस है। और अगर कॉस्ट प्राइस की बारे में बात करूं तो 8 और 4 32 इंटू 2 64। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास ओवरऑल है 64 और सेलिंग प्राइस आया 77। प्रॉफिट लॉस पूछ रहा है, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए जरा देखते हैं प्रॉफिट लॉस कितने का हुआ। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 13 का और ये प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस पर, यानी 64 पर इंटू 100। ये हमने यहाँ पर वैल्यू लिख ली। 13 का प्रॉफिट है, 64 पर इंटू 100। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 325 अपॉन 16%। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों देखो हम लोगों ने बात की, उसमें क्वेश्चन में हमने क्या रखा, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को भी क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। प्रोसेस हमारा वही है, देखो यहाँ पे भी लग गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, मार्कअप किया 20%, हमने मार्कअप भी कर लिया। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का भी केस आया 10% और 12.5% का, वो भी हमने देख लिया। साथ में वेट भी कम ज़्यादा तोलने की बात हो गई, वो भी हमने देख लिया। आगे आंसर, अगर इसी में फ्री आर्टिकल भी कहता कि 5 आर्टिकल पे 1 आर्टिकल फ्री भी दे रहा है, तो भी हम उसी को यहीं पे लिख लेते इस डिस्काउंट वाले टर्म में। यहाँ पे 6 लिख लेते, यहाँ पे 5 लिख लेते, सॉल्व कर लेते, हमारे पास आंसर आ जाता है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा कि इस प्रोसेस से 95% क्वेश्चन आपके डिस्काउंट के सॉल्व हो जाते हैं। चाहे वो कुछ भी कहे, मार्कअप करे, डिस्काउंट दे, प्रॉफिट परसेंट के बारे में बात करे, सीपी एमपी पूछ ले, कितना मार्कअप किया, वेट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन डाल दे, ऐसे कुछ भी कहे तो आप उन सभी चीज़ों का आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत सारे लोगों के जवाब आए थे, बहुत सारे लोग के सही भी हैं, कुछ लोग के गलत भी हैं। तो अपने एरर को रेक्टिफाई करें, देखिए कहाँ गलती हुई है। ठीक, तो बात करते हैं अपने आज के सेशन के नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। वो आपकी स्क्रीन पर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5 है जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं आज के सेशन के, जो आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट क्वेश्चन देखें और आंसर जरा बताएं। देखो कोशिश करते रहो, आप कोशिश करोगे तो आपके आंसर्स आएंगे। और कभी भी चीज़ों को लाइटली मत लीजिए, कुछ आसान क्वेश्चन भी आएंगे तो कुछ घुमावदार क्वेश्चन भी आएंगे। हर क्वेश्चन को इक्वल वेटेज दीजिए। आसान और डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। आसान और डिफिकल्ट क्या होता है, आप किसे आसान और डिफिकल्ट करते हो? मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मनुष्य के जीवन में आसान और कठिन शब्द होते ही नहीं है, डिक्शनरी में होते ही नहीं है। ये इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर कोई क्वेश्चन मुझे आएगा तो मेरे लिए आसान है, आपको नहीं आएगा तो आपके लिए डिफिकल्ट है, आपको आएगा तो आपके लिए आसान है, मुझे नहीं आएगा तो मेरे लिए डिफिकल्ट है। यानी ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो पर्सन टू पर्सन, एक ही चीज़ किसी के लिए आसान भी हो सकती है, किसी के लिए डिफिकल्ट भी हो सकती है। तो फालतू की चीज़ों पर दिमाग वेस्ट नहीं करना कि आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बैंक का क्वेश्चन है, ये एसएससी क्वेश्चन है, ये उसका क्वेश्चन है, ये उसका क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन मैथ्स का है, बस खत्म। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा तो आपको परसेंटेज के क्वेश्चन करने आना चाहिए। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बैंकिंग एग्जाम में आया, एसएससी के एग्जाम में आया, रेलवे में आया, यूपीएसआई में आया, यूपीएससी में आया, यूपीएससी में आया, लेखपाल में आया, कहाँ आया, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 4 आर्टिकल। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको जाना पहचाना क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में किया था, जहां नंबर ऑफ आर्टिकल के टर्म्स में रिलेशन गिवन है। लेकिन क्वेश्चन यहीं तक नहीं है, क्वेश्चन में आगे भी कह रहा है एंड डिस्काउंट ऑन 2 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 1 आर्टिकल। और 2 वस्तु पर दी गई छूट 1 वस्तु पर हुए लाभ के बराबर है। देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो लाभ प्रतिशत एवं छूट प्रतिशत में अंतर बताइए। ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, एसएससी में भी, बैंकिंग में भी। तो आइए जरा देखते हैं इसको कैसे करना है। प्रॉफिट लॉस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि ये जो डेटाज हम लोग लिखते हैं वो सिंगल आर्टिकल के सीपीएसपी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं सिंगल आर्टिकल के सीपीएस को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर प्रॉफिट 1 रुपये का हो रहा है एक वस्तु पर, प्रॉफिट 1 रुपये का है एक वस्तु पर, जबकि यहाँ प्रॉफिट की वैल्यू 2 है। तो हमें इसको सेम करना है। तो चलिए आइए सेम कर लेते हैं, सीपीएसपी, डिस्काउंट और प्रॉफिट। सेम करने के लिए प्रॉफिट 1 है, वहाँ प्रॉफिट 2 है, तो मैं इसको डबल कर दूँ तो कॉस्ट प्राइस 8, सेलिंग प्राइस 10, डिस्काउंट 1 और आपका प्रॉफिट 2। देखिए यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2 का ही हो रहा है, यहाँ भी 2 का था, डेटा मैच कर गया।
यानी डिस्काउंट 1 का होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली। तो प्रॉफिट परसेंट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट जो हमें यहाँ पर हो रहा है वो हो रहा है 2 का, और ये प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस पर इनटू 100, यानी प्रॉफिट परसेंट हमारे पास जो आएगा वो आएगा 25%। जबकि मैं डिस्काउंट परसेंट के बारे में बात करूं तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए मुझे मार्क प्राइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिस्काउंट तो 1 रुपीज़ का है तो 1। अब हमें चाहिए मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, तो यहीं से तो निकल जाएगा। अगर आपने किसी आर्टिकल पर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया और आपने उसे 10 रुपये पर बेचा, 1 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद अगर कोई आर्टिकल 10 का बिका है, इसका मतलब जो उसका मार्क प्राइस होगा वो 11 रुपये होगा। भाई जब मार्क प्राइस 11 होगा तभी तो आप 1 का डिस्काउंट दोगे तो 10 पे बेचोगे, यानी मार्क प्राइस हो जाएगा आपके पास 11। तो डिस्काउंट 1 रुपीज़ का, मार्क प्राइस 11 इंटू 100, यानी 100 अपॉन 11%। ये होगा आपका डिस्काउंट परसेंट और ये होगा आपका प्रॉफिट परसेंट। ये दोनों वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। प्रोसेस वही है जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने यूज़ किया था। बस एक चीज़ मैंने क्या कर ली कि यहाँ प्रॉफिट जो 1 का था और यहाँ प्रॉफिट 2 था, उसको बराबर करने के लिए मैंने इसको डबल कर दिया ताकि ये 8 और 10 बन जाए। प्रॉफिट 2 का यहाँ भी है जो कि यहाँ है। आप चाहो तो इसको हाफ भी कर सकते थे, इसको 2 और इसको 0.5, इसको 1 और इसको 0.5, तो भी आपका यहाँ से प्रॉफिट मैच हो जाता है। तो ये हम लोगों ने दोनों वैल्यू निकाल ली, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर बताइए, डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो प्रॉफिट 25 का है, हमें जो फाइंड आउट करना है वो प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट 25 का है, डिस्काउंट 100 अपॉन 11 का है। तो इसको सॉल्व किया जाए तो ये आएगा 275 माइनस 100 अपॉन 11, यानी 175 बटे में 11%। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया जो प्रॉफिट एंड लॉस में था। जब मैंने वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि इस तरह का एक क्वेश्चन आपको डिस्काउंट में मिलेगा, तो उसको करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता अगला एग्जाम्पल लेते हैं एक और, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर बताएंगे और सही बताएंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट उसे सॉल्व करें और आंसर बताएं। कोशिश करें बिना समय व्यर्थ किए हुए अपने जवाब दें। कमेंट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूं बहुत लोग के जवाब आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं धीरे धीरे पुराने क्वेश्चंस के। इसके भी जवाब दीजिए। देखो सही गलत होता रहेगा, वो मैं आपको बता ही रहा हूं कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चंस को अगर मैं आपको समझा दूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन जो आप इस बार है इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में मैंने रिलेशन दिया था, लेकिन जो अगला क्वेश्चन है उसमें रिलेशन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में नहीं है। तो क्वेश्चन में कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल इक्वल्स टू लॉस ऑन द 7 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल इक्वल टू लॉस ऑन द 7 आर्टिकल। 3 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 3 यहाँ, लॉस ऑन 7 यहाँ, इतना डेटा उसने कहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल इज इक्वल टू लॉस ऑन 7 आर्टिकल। आगे कह रहा है डिस्काउंट लॉस ऑन 7 सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल इज इक्वल टू लॉस ऑन 7 आर्टिकल एंड लॉस ऑन 1 आर्टिकल, एक वस्तु पर हुआ हानि, इक्वल्स टू डिस्काउंट ऑन 2 आर्टिकल। लॉस ऑन 1 आर्टिकल इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑन 2 आर्टिकल। तो 2 और 1 डेटा मैंने यहां पर भी एक्सचेंज कर लिया। सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल इक्वल्स टू लॉस ऑन 7 आर्टिकल एंड लॉस ऑन 1 आर्टिकल इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑन 2 आर्टिकल, देन फाइंड डिस्काउंट परसेंट। तो आपसे क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू बस पूछ रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, डिस्काउंट और मार्क प्राइस। डिस्काउंट तो है, मार्क प्राइस नहीं है। तो आओ जरा पहले डेटा चेक करें। यहां पर ये सिंगल आर्टिकल का डेटा मैंने लिखा है रेशियो में। यहां लॉस 3 का है और यहां लॉस कितने का है, 2 का। लॉस सेम नहीं है, तो चलो लॉस को सेम कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं SP लॉस डिस्काउंट। लॉस यहां 2 है और लॉस यहां 3 है। ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 और 6, लॉस हो गया 6। और ये 3 है तो इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 इंटू 2 6, तो लॉस हो ही गया और ये हो गया आपके पास 3। ये रेशियो है तो दोनों में ही मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो डेटा मैच कर देंगे। लॉस डिस्काउंट का जो रेशियो है वो 6:3, मतलब 2:1 है।
सेलिंग प्राइस लॉस का रिलेशन 14:7 मतलब 7:3 है। तो मार्क प्राइस निकाले, क्योंकि मुझे डिस्काउंट चाहिए तो मैं बस केवल मार्क प्राइस निकालता हूं। अब आपने कोई आर्टिकल 14 रुपये का खरीदा है, अब वो आर्टिकल आपको 3 रुपीज़ के डिस्काउंट के बाद मिलता है, इसका मतलब जो मार्क प्राइस होगा वो 17 रुपीज़ होगा। मार्क प्राइस 17 होगा, आपको शॉपकीपर ने 3 का डिस्काउंट दिया तो आपने उसे 14 में खरीदा और आपको 6 का हुआ लॉस। तो हमें डिस्काउंट परसेंट चाहिए बस, तो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू हो गई, डिस्काउंट हो गया 3/MP यानी 17 × 100 यानी 300/17%, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट। तो ये एक छोटे से क्वेश्चन थे जहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल के टर्म्स में रिलेशन था, तो उसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन 2-3 बार आपके पेपर में ये आ चुका है और ज़्यादातर बार जब आया है क्वेश्चन तो डिफरेंस पूछा गया था प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंट का, जो कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए वो आपको समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल बरोबर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर बरोबर है तो कमेंट में लिखें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने इस सेशन के नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ें और आंसर बताएं अगले क्वेश्चन का। अगले एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं बात करूं जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल में कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3500 रुपीज। किसी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 3500 रुपए है। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3500 रुपीज। किसी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 35 रुपए है। तो मार्क प्राइस हमारे पास गिवन था, जो कि मैंने आपको लिख लिया। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 3500 जो मार्क प्राइस है, इस आर्टिकल को शॉपकीपर खरीदता है 2100 रुपीज़ में, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो 2100 या कॉस्ट प्राइस कस्टमर के लिए। लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस आया वो कब आया? जब इसे बेचा गया डिस्काउंट पर, और जो डिस्काउंट दिए गए वो 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, 12.5% का, X% का और 20% का। 12.5% का डिस्काउंट, X% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट। 3 डिस्काउंट के बाद ये आर्टिकल बिका है 2100 रुपीज़ का। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ X। तो X का मान बताइए। किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 3500 रुपीज़ है और दुकानदार ने इसे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 12.5%, X% और 20% के बाद 2100 रुपीज़ का खरीदा है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए ये जो X है, जो सेकंड डिस्काउंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी। उसकी वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वही पुराना प्रोसेस। डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। पहले डिस्काउंट 12.5% का है, यानी 8 का आर्टिकल 7 पर मिलेगा। अगला डिस्काउंट X का है। X वाली वैल्यू को ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। सेकेंड डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है, इसको खाली छोड़ देते हैं। थर्ड डिस्काउंट 20% का है, मतलब 5 का आर्टिकल 4 में मिलेगा। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का केस है, तो इधर सारी वैल्यूज MP, इधर सारी वैल्यूज SP। अब जब सक्सेसिव डिस्काउंट हमने पढ़ा था, तो जब 2-3 डिस्काउंट होते थे ऐसे ही डेटा लिखते थे, तो लास्ट में हमारे पास इधर मार्क प्राइस, इधर सेलिंग प्राइस बचता था। तो मार्क प्राइस हमारे पास 3500 है और सेलिंग प्राइस हमारे पास 2100 है। तो आपको ये सेकंड डिस्काउंट बताना है। अब पहला काम, इसके ऊपर, क्योंकि ये तो फाइनल रिजल्ट है, ये तो आपका फाइनल है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो है। अभी तक क्वेश्चन में हमें ये वैल्यूज पता होती थी और इधर की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लेते थे। अब क्वेश्चन में ऊपर में से एक गैप कर दिया गया और नीचे वैल्यूज आपको पता है, तो हमें निकालना है। तो प्रोसेस वही है, डेटा वही लिखा हमने, जो पहले कटे उसे कटा दो। 4 से कट गया, ये 2 टाइम्स कटा देंगे। या देखिएगा, इसके ऊपर ही कटाना है, नीचे ना कटा देना। पहले इसको मैंने कटा दिया और कुछ कटने वाला नहीं है। अब अगर आपको ध्यान आ रहा हो, तो हम लोग जब इस सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते थे, इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ लिखते थे, इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ लिखते थे, तो ये और ये वैल्यू आती थी। अब बीच में हमें ये वैल्यूज अगर गायब हैं, तो अगर मैं इस 3500 को डिवाइड कर दूं इससे, दोनों वैल्यू से, तो ये वाला मान आ जाएगा। और अगर मैं 2100 को डिवाइड कर दूं 7 से, तो हमारे पास ये वाला मान आ जाएगा। तो आइए डिवाइड करते हैं। 3500 को डिवाइड किया मैंने 5 × 2 10 से, तो ये आया 350
जो कि मार्क प्राइस है, यानी सेकंड डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस, और 2100 को डिवाइड किया मैंने 7 से, तो ये आपका आ गया 300। आप चाहो तो थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो, ये आपके पास आ गया 7 और ये हमारे पास आया था SP, सेलिंग प्राइस हमारे पास जो आ गया 6। ये हमारे पास डेटा निकल के चला आया। 3500 रुपीज़ का जो आर्टिकल था वो हमने 2100 रुपीज़ में ख़रीदा 3 डिस्काउंट के बाद, 12.5%, X% और 20% के बाद। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। पहला डिस्काउंट 12.5 का था 8 का आर्टिकल 7 में, दूसरी वाली वैल्यू को मैंने ब्लैंक छोड़ा। तीसरा डिस्काउंट 20% का था, मतलब 5 का आर्टिकल 4 में। इधर सारा मार्क प्राइस, इधर सारा सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस को इन वैल्यू से डिवाइड कर दिया मैंने। पहले ये कट रहा था 4 से, तो मैंने 2 टाइम्स कटा दिया। तो डिवाइड करने के बाद ये आया 350 और इसको 7 से डिवाइड कर दिया 300। सॉल्व किया, हमारे पास ये डेटा चला आया। अब हमें निकालना था डिस्काउंट परसेंट, तो आइए निकाल ले। मार्क प्राइस 7 है, सेलिंग प्राइस 6 है, डिस्काउंट 1 का दिया, सेकंड डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट मार्क प्राइस यानी 7 पर इंटू 100 यानी 14 होल 2/7% का डिस्काउंट दिया गया। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये प्रोसेस अगर बीच की कोई वैल्यू गैप भी कर दे तो भी आप उसे निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2-3 डिस्काउंट गिवन हो, उनमें से एक गायब हो, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस गिवन हो, वैल्यू गिवन हो, ये रेशियो गिवन हो, तो आप डिस्काउंट निकाल लीजिए सक्सेसिव डिस्काउंट केस में, जैसा कि ये क्वेश्चन था। या वेट का क्वेश्चन आया तो वेट निकालने का भी काम आ जाएगा, कितना गलत वेट उसने यूज़ किया। या फ्री आर्टिकल का क्वेश्चन आ जाए कि बताइए उसने 12 आर्टिकल पे कितना आर्टिकल फ्री दिया था। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी। तो ये आपका अगला एग्जाम्पल था। कुछ लोग के आंसर आए भी थे, कुछ लोग के नहीं भी आए थे, तो वो लोग चेक कर लें कहाँ आपका आंसर गलत हुआ। तो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप सही देंगे। तो अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़ें और जवाब दें कमेंट बॉक्स में। तो अगले एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन में कह रहा है अ शॉपकीपर मार्क अप हिज आर्टिकल बाय 20%। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य 20% बढ़ा के रखता है, यानी 5 के आर्टिकल का प्राइस वो रखता है 6 यानी CPMP। एंड ही ऑल्सो गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 12.5%, और 10% यानी 10 और 9 और 12.5% मतलब 8 और 7 के 2 डिस्काउंट भी देता है MP, और ये हमारे पास आ गया SP। तो MP तो कट गया। देन ही गेट ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 35%। 35% का मतलब होता है 35/100 यानी 7/20, यानी ये 20, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 27। ये फाइनल वैल्यू हमारे पास है। हमारे पास ये वैल्यूज़ हमें नहीं पता है, इन वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, कैलकुलेट। ये हमारे पास इधर वाला टर्म CP और इधर वाला टर्म SP। अब अगर मैं आपको समझाऊं तो इसको कुछ समय के लिए मैं मान लूँ कि Y है, तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 1000, क्योंकि उसने खरीदा है 1 किलो, बेचते समय उसने X ग्राम कम बेचा है, तो बेचने वाली वैल्यू चूंकि कम है तो कॉस्ट प्राइस मैंने Y ले लिया है, और हमारे पास खरीदी जाने वाली वैल्यू 1 किलोग्राम थी जो कि बड़ी वैल्यू है, वो हमारे पास सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है और हमें Y की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल मैंने आपको समझाने के लिए इसे वेरिएबल लिखा है, प्रैक्टिस करिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ Y/1000 दिस अपॉन दिस, इनको मल्टीप्लाई करने से ये आता है इज इक्वल टू 20 अपॉन 20 को डिवाइड कर दिया, ये अपॉन ये बराबर निकालने के लिए, इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए 20 को इन तीनों से डिवाइड किया, यानी 5 × 10 × 8 ये हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 27, या मैं बोलूँ Y की वैल्यू होगी, 20 को डिवाइड करेंगे तीनों से, और यहाँ पे जो हमारे पास 1000 की वैल्यू होगी वो 27 को हम तीनों से डिवाइड करेंगे, तो 27/6 × 9 × 7। इन दोनों को छोड़ के अगर आप ऊपर कुछ कटाना चाहें तो कटा सकते हैं। मैंने इसको इसलिए नहीं कटाया इससे, ताकि डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए 1000 पे कितना ग्राम है वो हमें डायरेक्ट मिल जाए। आप चाहो तो कटा के लास्ट में रिलेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो आप ज़रा इसे फटाफट सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 20 × 6 × 9 × 7 अपॉन 27 × 5 × 10 × 8।
सॉल्व करूँ तो हमारे पास ये 20 10 से कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा ये 4 टाइम्स, 9 से कटेगा 3 टाइम्स, 3 से कटेगा ये 2 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम्स। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/5 × 2 यानी 10। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यानी y/1000 की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो y/1000 है उसकी वैल्यू 7/10 निकल कर आ चुकी है। मैंने इसको 1000 को इसलिए नहीं कटाया था, क्यों नहीं कटाया था वो देखिए। 1000 10 की वैल्यू 1000 है तो 7 की वैल्यू फिर कितनी होगी 700। 7 की वैल्यू हो जाएगी 700 ग्राम। जब 10 की वैल्यू 1000 ग्राम है तो 7 की वैल्यू 700 ग्राम हो जाएगी। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि वो शॉपकीपर अपनी आर्टिकल को बेचते समय केवल 7 ग्राम ही वजन दे रहा है, यानी वो 1 किलो की जगह केवल 700 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब उसने 300 ग्राम कम वजन तोला है और यही x है, इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। यानी x का मान जो होगा वो 300 ग्राम होगा, क्योंकि उसने बोला था x ग्राम वजन कम तोलता है, तो हमें x की वैल्यू बताना है कितना ग्राम कम तोलता है। अगर वो ये पूछता है वो बेचते समय कितना ग्राम बेचता है तो हमारा आंसर 700 ग्राम होता। तो प्रोसेस वही है, समझाने के लिए मैंने आपको वेरिएबल ले रखा है, बीच का कुछ भी वैल्यू गैप हो तो आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में मार्कअप भी था, 2 डिस्काउंट भी थे और वेट भी कम ज़्यादा था, तो कितना कम ज़्यादा वेट वो तोल रहा है बेचते वक्त, उसको भी करने का तरीका हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो लेते हैं आज के सेशन का आखिरी एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताइए। उम्मीद करता हूँ जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बिल्कुल सही देंगे। कोशिश करिए, बिल्कुल सही आएगा। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में शीट दी है, उसके आंसर्स भी मैं जल्दी आपको दे दूंगा। आगे जो भी आपको क्वेश्चन शीट दी जाएंगी उनके आंसर्स भी उन्हीं के साथ में दे दूंगा। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और जो भी डाउट्स वगैरह हो आप मुझसे पूछते रहिए। नंबर भी मैंने आपको दे रखा है, व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। तो आज के सेशन का जो आखिरी एग्जाम्पल है वो आपकी स्क्रीन पर है, जो कि कह रहा है, क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर मार्कअप हिज आर्टिकल बाय 25%। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा के रखा। डायरेक्ट डेटा 4 और 5, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा के रखा, यानी 4 और 5 हो गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है एंड गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 14 होल 2/7% एंड x%। 2 डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ एक डिस्काउंट गायब है। 14 होल 2/7% का मतलब 7 का आर्टिकल 6 में MP, और ये वाला नहीं पता है, ये वाला हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि ये x% का डिस्काउंट है। तो इधर आएगा SP। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट गायब है, सेकंड डिस्काउंट परसेंट, वो हमें फाइंड आउट करना है। मार्कअप किया 25%, CP4 MP5 पहला डिस्काउंट हमारे पास 14 होल 2/7% का है, यानी 7 मार्क पे, तो 6 दूसरा डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है। और सातवें क्वेश्चन में आगे ये भी कह रहा है इफ ही चीट 200 ग्राम ड्यूरिंग सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ हिज आर्टिकल। यदि वह अपनी वस्तु को खरीदते और बेचते दोनों समय, यहाँ दोनों टाइम है, परचेज करते वक्त भी और सेल करते वक्त भी, अगर वो अपनी वस्तु को खरीदते एवं बेचते दोनों समय 200 ग्राम वजन की चोरी करता है, मतलब 200 ग्राम ज़्यादा लेता है और 200 ग्राम कम बेचता है, then he get overall profit of 475/14%। उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 475/17% है। 14% का प्रॉफिट है। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करो तो 475/1400 हो जाएगा। रेशियो में अगर आप छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, जिसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 56 कटाएंगे इसको, हमारे पास इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 19/56। 25 से कैंसिल आउट कर दोगे, 4 टाइम्स कटेगा, 4 × 14 56, और ये 25 से कट जाएगा 16 और 3 19, 19/56 आ जाएगा। आप बिना कटाए भी ऐसे सॉल्व लिख सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस x की वैल्यू क्या है, जो आपका अननोन डिस्काउंट है, जो सेकंड डिस्काउंट है, उसकी वैल्यू हमें पता करना है कि वो कितने % का सेकंड डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी क्वेश्चन को अगर और थोड़ा सा सुंदर तरीके से बोला जाए तो क्वेश्चन में कह सकता है एक दुकानदार अपने आर्टिकल का दाम 20% बढ़ा के रखता है और उस पर कस्टमर को 14 होल 2/7% और x% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद बेचता है, लेकिन उस आर्टिकल को जब वो खरीदा था तब
और जब वो बेचता है तब दोनों समय 200 ग्राम वजन की चोरी करता है, यानी 200 ग्राम ज़्यादा खरीदता है और 200 ग्राम कम बेचता है, तो उसे प्रॉफिट इतने % का होता है। देन फाइंड सेकेंड डिस्काउंट, तो दूसरा डिस्काउंट बताइए। अब वेट के बारे में बात करो तो बच्चों वेट के बारे में कह रहा है कि वो 200 ग्राम ज़्यादा खरीदेगा, 200 ग्राम कम बेचेगा, मतलब 1200 ग्राम और 800 ग्राम। तो बड़ा 1200 है तो सेलिंग प्राइस, छोटा 800 है तो कॉस्ट प्राइस। अभी तक जो डेटा है उसमें मार्क प्राइस तो गया, इधर कॉस्ट प्राइस, इधर सेलिंग प्राइस। हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट क्योंकि लास्ट में प्रॉफिट गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस हम इधर ही रखेंगे और सेलिंग प्राइस हम इधर ही रखेंगे। बड़ी वाली वैल्यू हमारे पास 1200 ग्राम होगी तो वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। छोटी वाली वैल्यू 800 ग्राम होगी, 200 ग्राम कम, यानी वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इसको मैं फिर से रिपीट कर दूं, देखो हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, सीपीएसपी, और यहाँ तक हमारे पास सीपीएसपी आ चुका है, तो हमें सीपीएसपी चाहिए और हमारे पास वेट भी है, तो आप सीपी के नीचे ही सीपीएसपी के नीचे ही एसपी लिखेंगे। उल्टा कर दोगे तो कट जाएगा, तो फिर आप निकालोगे क्या, तो सीपीएसपी बना रहे। तो अगर आपके पास सीपीएसपी ऑलरेडी आ चुका है और आपके पास एक और डेटा है जहाँ सीपीएसपी है, तो वहाँ सीपी के नीचे सीपी और एसपी के नीचे एसपी लिख दीजिए। तो ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस अगर 56 है तो प्रॉफिट हो रहा है 19 का, यानी 75। हमें ये दो वैल्यूज निकालनी है, तो चलिए निकाल लेते हैं। कुछ समय के लिए अगर मैं इसको निकाल लूँ, नाम दे दूँ ए और बी या एमपी और सीपी, क्योंकि डिस्काउंट निकालना है। तो इधर मार्क प्राइस है और इधर सेलिंग प्राइस है। तो मार्क प्राइस अपॉन की जो वैल्यू आएगी, पहले तो कटा लेते हैं जो भी कट रहा हो। ये कट जाएगा आपका 2 टाइम्स और ये कट जाएगा आपका 3 टाइम्स और ये कट जाएगा आपका 3 टाइम्स, और कोई वैल्यू एज सच यहाँ पर कटती हुई नहीं दिख रही है। तो ये हो गया आपका 28, तो 56 अपॉन 28 एमपी हो गया। और इधर एसपी आएगा हमारे पास, तो एसपी आ जाएगा 75 अपॉन 5, 3 और 3, यानी 5 इंटू 3 और 3 9, यानी इसको कटा सकते हो आप। फाइव बाई 3, ये हमारे पास एसपी और एमपी आ गया। तो इसका अगर मैं रेशियो निकाल लूँ एमपी अपॉन एसपी, तो ये तो हमारे पास आ चुका है 2 और ये हमारे पास 5/3, तो 2 अपॉन 5/3, तो यहाँ पर हमारे पास मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आया वो आया 6/5। अब जो आपको डिस्काउंट पूछ रहा है तो आइए डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट मार्क प्राइस से बेचा गया 5 पर, 1 का डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट मार्क प्राइस पर इंटू 100, यानी 50/3% का डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी 16 सही 2/3% का आपको डिस्काउंट ओवरऑल सेकंड डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था, और ये है आपका आंसर। तो अगर शॉपकीपर किसी आर्टिकल का प्राइस 25% मार्कअप करता है और उस पर पहला डिस्काउंट अगर वो देता है 14 होल 2/7% का, तो दूसरा डिस्काउंट उसे 16 होल 2/3% का देना होगा, ताकि अगर वो खरीदते और बेचते दोनों समय 200 ग्राम वेट की चोरी कर ले, फिर भी उसे प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन में जो आपके पास गिवन था, जो प्रॉफिट हो जाए वो 475/14% का हो जाए। तो ये भी क्वेश्चन को करने का हमारे पास तरीका हो गया, जहाँ पर वेट पूछ ले पिछला क्वेश्चन, या जहाँ पर सेकंड डिस्काउंट पूछ ले, सक्सेसिव, जितनी भी चीज़ें थी, जो मोटी मोटी चीज़ें थी, जो मेन वेरिएशन थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जिसके बारे में हम लोग बात की। आज मैंने चैप्टर का लास्ट रखा है, आगे जब मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा टॉपिक वाइज, तो वहाँ पे अभी और बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और कॉम्प्लिकेटेड और अच्छे क्वेश्चंस भी वहाँ पे सॉल्व हम लोग करेंगे। ये जो मैं अभी आपको पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर्स में आपको पढ़ा रहा, जहाँ पर कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता रहा, कुछ एग्जांपल्स करा के। प्रैक्टिस क्लासेस भी आपकी चलेंगी, जहाँ पर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस होंगे, तो उस पर भी हम लोग इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। अभी आप इन सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, फिर मैं ऑनलाइन जब भी आऊँगा तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिर से कराऊँगा। तो आज के लेक्चर के बारे में हम लोगों ने इतनी बात कर ली दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। जब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, यानी अगली कक्षा में, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं एलिगेशन और मिक्सचर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बहुत सारे लोगों को रहता है डाउट। तो अगर आपका डाउट है तो उस सारे डाउट्स का क्लियरेंस करेंगे, और अपने मेथड और कई सारे मेथड के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग। तो अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। तो मिलते हैं एलिगेशन और मिक्सचर के साथ कल इसी टाइम पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।